नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप और मिड कैप फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये फंड्स हाई रिस्क वाले होते हैं, लेकिन इनमें ग्रोथ पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 3 सालों में स्मॉल कैप और मिड कैप फंड इन्वेस्टर्स के बहुत ही पसंदीदार बने हुए हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के बिजनेस सिस्टम एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के अनुसार पिछले 4 सालों में मिड कैप फंड में इन्वेस्टर्स के अकाउंट की संख्या 2 गुनी से अधिक होकर 1.4 करोड़ हो गई है, जबकि स्मॉल कैप फंड के फोलियो 3 गुना से अधिक बढ़कर 1.9 करोड़ हो गए हैं। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप फंड अपने रिस्क, रिटर्न्स और डाइवर्सिफिकेशन के मामले में लार्ज कैप फंड से अलग हैं। व्हाट आर स्मॉल कैप फंड्स? ये फंड्स स्मॉल कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल कैप स्कीम कम से कम 65% उन छोटी कंपनियों में निवेश करती है जिन स्टॉक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप के 250 स्टॉक्स के नीचे आती है। इन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से कम होता है। व्हाट आर मिड कैप फंड्स? ये फंड्स मिड कैप कैटेगरीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम अपनी एसेट्स का कम से कम 65% उन मध्यम आकार की कंपनीज में इन्वेस्ट करती है जिन स्टॉक की रैंकिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर 101 से 250 के बीच होती है। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक होता है। स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट क्यों करें? नंबर 1, हाई ग्रोथ पोटेंशियल। स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में ग्रोथ पोटेंशियल लार्ज कैप फंड से ज़्यादा होता है। मतलब अगर कंपनी ग्रो करती है तो आपका रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। मिड कैप कंपनीज स्टेबल होती हैं, लेकिन उनका ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छा होता है। नंबर 2, सूटेबल फॉर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं तो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स आपके लिए अच्छे हैं। नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन। इन फंड्स में आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है क्योंकि अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं। रिस्क एसोसिएटेड विद स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स, वोलेटिलिटी। लेकिन दोस्तों, हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क भी आता है। ये फंड्स ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, मतलब उनका प्राइस जल्दी बढ़ जाता है और जल्दी गिर भी जाता है। मार्केट फ्लक्चुएशंस। इनमें मार्केट फ्लक्चुएशन का असर ज़्यादा पड़ता है। स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स मार्केट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन के लिए पॉपुलर होते हैं। मिड कैप कंपनीज थोड़ी स्टेबल होती हैं, लेकिन उनमें भी रिस्क कम नहीं होता। तो इन्वेस्ट करते वक्त इन रिस्क को जरूर ध्यान में रखें। रिसर्च एंड पेशेंस। इन फंड्स में रिसर्च और पेशेंस की ज़रूरत होती है। हाउ टू चूज स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स? नंबर 1, परफॉर्मेंस हिस्ट्री। फंड का पास्ट परफॉर्मेंस जरूर देखें। लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट परफॉर्म करने वाले फंड्स चूज करें। पिछले 3 से 5 साल का परफॉर्मेंस जरूर चेक करें। नंबर 2, फंड मैनेजर। फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करें। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और ट्रैक रिकॉर्ड भी इम्पोर्टेंट होता है। नंबर 3, एक्सपेंस रेशो। लो एक्सपेंस रेशो वाले फंड ही सिलेक्ट करें। नंबर 4, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। देखें कि फंड का पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाइड है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप यंग हैं और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो स्मॉल कैप फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करें। अगर आपका रिस्क एपेटाइट मीडियम है तो मिड कैप फंड्स के परसेंटेज पर ज़्यादा ध्यान रखें। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना हमेशा अच्छा होता है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की परफॉर्मेंस को समझते हैं। मान लीजिए रमेश ने 5 साल पहले 1 लाख रुपए स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट किए थे और आज उनकी वैल्यू 2.5 लाख हो गई है। दूसरी तरफ सुरेश ने मिड कैप फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और आज उनकी वैल्यू 2 लाख रुपए हो गई है। दोनों ने अच्छे रिटर्न कमाकर दिए हैं, लेकिन रिस्क और रिटर्न रेशो अलग अलग था। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी स्मॉल कैप और मिड कैप फंड की कहानी। स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करें और अपने रिस्क टॉलरेंस को समझें। दोनों में इन्वेस्ट करने के अपने एडवांटेजेस और रिस्क हैं। आपको अपने रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं तो ये फंड्स आपके लिए अच्छे हो सकते हैं।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह अच्छे म्यूचुअल फंड्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट म्यूचुअल फंड्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।